नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और हम जीवन में जो कुछ करते हैं उसके पीछे क्या प्रयोजन है। और कभी कभी जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि सब कुछ संशय से ढक गया है, तो स्पष्ट मार्ग कैसे दिखाई जाए, इस संबंध में कुछ प्रार्थनाओं द्वारा हमें मदद मिलती है। भारतीय परंपरा में हम अक्सर तीन जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की जो अकुलाहट है, जो छटपटाहट है, वो हमारे साथ बनी रहती है। ज्योति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा लेकर कुछ उत्सव भी आते हैं और जीवन उत्सवमय बन जाता है जब कोई सत्यनिष्ठ संत हमारे आसपास होता है। हमारा सौभाग्य है आज स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज भारत से पधारे हैं, जो संन्यास आश्रम से, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम, आपका स्वागत है। स्वामी जी के संबंध में मैं ये बात और अपने दर्शकों तक पहुंचाता चलूं कि सूरतगिरी बंगला कनखल हरिद्वार में जो आश्रम है, संन्यास आश्रम जो विले पार्ले में है, उसके साथ साथ भारत में कई महत्वपूर्ण आश्रम हैं जिनके पीछे आपकी प्रेरणा भी है और आपका समर्पण भी है। इसके अलावा संस्कृत भाषा सिखाने के लिए संस्कृत विद्यालय और छात्रावास इत्यादि भी आपके संरक्षण में चल रहे हैं। पर इन सब बातों से हटते हुए पुनः पुनः वहां पहुंचते हैं जहां आप और हम हैं, जहां आप और हम जीवन से जुड़ते हैं। स्वामी जी, हमारी परंपरा में, जैसा कि मैं अभी याद कर रहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो ज्योति की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता रहा कि कई बार जो ध्यान करते हैं तो सामने दीप जलाते हैं, पूजा के पहले भी दीपक इत्यादि। तो ज्योति और मनुष्य का जीवन, इसके संबंध में कुछ बताएं हमारी परंपरा की दृष्टि से। ज्योति यानी प्रकाश, ये प्रसिद्ध है। और दो प्रकार का प्रकाश होता है, एक होता है स्थूल प्रकाश, एक होता है सूक्ष्म प्रकाश। स्थूल प्रकाश है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना करके उसने बहुत अनुपम सौंदर्य भर दिया उस सृष्टि में, और उसको देखने के लिए एक दृष्टि दी, ज्योति दी, जिससे हम उसका अनुभव करते हैं और उससे हम खोजते हैं, उसमें कई एक पदार्थ देखते हैं। स्थूल रूप से इस दुनिया में पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये सब देखते हैं। फिर अपने आसपास का हम सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं। ये है, हम स्थूल प्रकाश से स्थूल प्रकाश देखते हैं हम अपने आंखों से। परंतु इसी का नाम केवल ज्योति नहीं है। अपने यहाँ पर दो प्रकार के, जैसे मैंने कहा कि एक सूक्ष्म ज्योति, जो आपने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। अपने यहाँ पर तम माने अंधकार दो प्रकार के हैं। एक है कि बाह्य तम, जो हम देखते हैं आज, जो अमेरिका में जो चकाचौंध दिखती हैं लाइटें हैं, ये बाह्य प्रकाश को प्रदर्शित करने के लिए, जो बाह्य अंधकार है उसको मिटाने के लिए ये प्रकाश है। ये हम सबके लिए आवश्यक है। परंतु जो वेद कहता है, श्रुति कहती है, महावाक्य कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो वास्तविक हमारा जो अंधकार है वो है अंतःकरण का अंधकार, आंतरिक अंधकार, जिसको हम अज्ञान बोलते हैं। तो अज्ञान किस प्रकार दूर हो और उस अंधकार दूर होने के बाद में क्या प्राप्त होता है। तो वास्तविक तो अंधकार है, जो मन का जो आंतरिक अंधकार है, उसको मिटाने के लिए ये ऊपर वाला प्रकाश उसको काम नहीं आएगा। ये केवल ऊपर बाह्य जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए आपका ऊपर वाला प्रकाश काम आएगा। आंतरिक अगर अंधकार, जिसको अज्ञान बोलते हैं, अगर उसको मिटाना है, उसके लिए चाहिए ज्ञान प्रकाश। और जो ज्ञान प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, उसमें भी दो भेद हैं, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान है कि हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं,
उस वस्तु को जानने के लिए जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका एक नियम है, उस नियम से हम उस स्थान पर जब जाते हैं तो हमको उसको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। जैसे दिशाओं का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, अमुक अमुक बहुत सी बातों का ज्ञान है। उस ज्ञान को बतलाने वाला भी कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है, जिसको हम लोग अध्यापक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, या अन्य किसी प्रकार से बोलते हैं। परंतु एक विशेष ज्ञान, जो विशेष अंधकार है उसको मिटाने वाला, जो विशेष ज्ञान प्रकाश उसको कहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि हम जो यहाँ आए हैं इस देह में, इस जगत में, पहली बार नहीं आए हैं। ये भी कहा गया है कि भगवान ने कहा कि ममयांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः, ये परमात्मा से ये जीव बिछड़ गया है। परंतु परमात्मा ने, भगवान ने उसको जकड़ के नहीं रखा है, उसको स्वतंत्र बना दिया कि तुम जाओ कर्म करो, जैसा तुमको अच्छा लगता है वो कर्म करो। और अनेक जन्म जन्मांतर से हम इस दुनिया में आए हैं और हमने अपना अपना कर्म किया है। परंतु माया का स्वभाव है अपने और आकर्षित करना। जो माया के गुण हैं उसके कारण हम उसके और आकर्षित होते हैं और उस कारण से हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। हम कर्म करते रहते हैं और करते करते अनेक प्रकार के कर्म हो जाते हैं। स्वामी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपके धारा प्रवाह से थोड़ा सा अलग होकर आते हुए पुनः कर्म की तरफ थोड़ा आपका ध्यान लेते हुए, हमारे दर्शकों में या कई लोगों के मन में रहता है कि वो जो कर्म कर रहे होते हैं उसके प्रति आश्वस्ति नहीं होती है। उन्हें लगता है मैं ये कर तो रहा हूँ पर मुझे तो कुछ और करना चाहिए था, या ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसका वो फल नहीं मिल रहा है जिसकी अपेक्षा के साथ मैंने इसको अपनाया था। तो ये जो स्पष्टता है, ये जो आश्वस्ति है, संभवतः कुछ ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के मन में भी रहा जब वो थे कि मेरे लिए ये कल्याणकारी है या नहीं है। तो उस प्रश्न को लेते हुए लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निकल जाता है और उन्हें पता नहीं लगता है, आश्वस्ति नहीं होती है कि मैं जो कर रहा था वो ठीक था कि नहीं था। इसके बारे में क्या हो सकता है? मैं इसमें स्पष्टता कर दूं कि जो हमारा ये जो देह प्राप्त हुआ है उसके साथ में निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें आई हैं जिस पर हमारा बस नहीं है। जन्म, मृत्यु, इस पर मनुष्य का कोई बस नहीं है। और हम जिस स्थान पर पैदा हुए हैं, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हमारा जन्म हुआ है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है और शरीर के भीतर जो आपको जो करने योग्य है आप वो करेंगे ही करेंगे। ये तो आपका हुआ, वो आपके जन्म से आया, वो आप किसी प्रकार करते हैं, किस प्रकार करते हैं। परंतु एक बात अवश्य है कि मनुष्य जब जन्म लेता है उसको भगवान ने एक ऐसा एक कुछ उपाय दिया है कि जो आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भावी को बदल सकते हैं, आने वाले जो समय है उसको बदल सकते हैं, या अपने आप को ही बदल सकते हैं। उसको हम अपने यहाँ पर बोलते हैं क्रियमान कर्म। तो वो क्या अच्छा कर्म है क्या नहीं है उसका विवेक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर शास्त्र है, हमारे यहाँ पर धर्म है, हमारे यहाँ पर संस्कार है। वो संस्कार बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उसको इस प्रकार करना चाहिए। तो जो कर्म की गति है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, उसको सहज रूप से समझा नहीं जा सकता है। फिर भी हमारे कुछ कर्म हैं, जैसे एक गृहस्थ है, उस गृहस्थ को व्यापार, नौकरी,
या अन्य कोई उद्यम करना ही चाहिए, उसके बिना वो नहीं चल सकता है। जैसे एक ब्रह्मचारी है, उसको विद्याध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक वानप्रस्थ है, उसने अपने जीवन में जो कुछ उपार्जन किया है उसको धीरे धीरे उसका त्याग करना चाहिए। और एक सन्यासी को जब वो सन्यास ग्रहण करता है, उसको ये ईश्वर का है इस समझ करके उसको केवल जब तक जीवन है तब तक उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का कर्म है। ये कर्म को जब हम सहजता से जान लेते हैं तो हमें लगता है कि वास्तविक कर्म क्या होना चाहिए। तो 3 प्रकार के कर्म हैं। एक कर्म है कि जो अच्छा कर्म है, एक कर्म है जिसको हम अशुभ मानते हैं, और एक मिश्रित कर्म। तो कर्म तो हो जाते हैं कभी जाने में अनजाने में, हमारे यहाँ पर उसका प्रायश्चित बताया है। और प्रायश्चित के बाद में कुछ कर्म शेष रह जाते हैं तो उसको अपने को भुगतना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम, जो कर्म है वो अवश्य भोगने पड़ते हैं, परंतु कभी कभी उन कर्मों को हम ज्ञान के द्वारा भी उसकी समाप्ति हो जाती है। जो लोग सामान्य कर्म करते हैं उनको सामान्य अपना कर्म करते हुए और अपने कर्मों के साथ साथ में हम इस जगत में एक तो उसमें श्रेष्ठ लोग होते हैं, एक सामान्य लोग होते हैं और एक बिल्कुल साधारण लोग होते हैं। साधारण लोग जो होते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, उसको कुछ पता नहीं है। एक सामान्य वर्ग है तो कभी कभी संशय करता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और एक श्रेष्ठ जन होते हैं, वो ऐसा कोई कर्म करते ही नहीं है जिसके द्वारा उनको पश्चाताप करना पड़े। जैसे महान पुरुष होते हैं, भगवान राम का चरित्र हम अगर सामने रखते हैं तो ऐसा कर्म करते हैं कि जिससे अपने को ये लगे कि बाद में पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि किसी ने एक आक्षेप किया कि मैं कोई राम थोड़ा हूं कि सीता वहां पर 6 महीना रही या बहुत समय तक रही और फिर बाद में उसको अपने घर में रख लिया। इतना आक्षेप सुनने के बाद तुरंत बाद में उन्होंने सीता का भी परित्याग किया। इस प्रकार के जो महान कोई ऐसे होते हैं, वो तो साक्षात भगवान थे, फिर भी इस प्रकार जो महान लोग होते हैं, विचारक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ऐसा कर्म करते हैं, उनको इस कर्म से वो समझते हैं कि हम इसमें, परंतु जब हम और आप अब यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं गए वहां जाना चाहिए, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। तो अपना कर्म करते हुए जो आपको विधान किया गया है, अगर आप गृहस्थ हैं तो परिवार का पालन करना, आपके अगर बच्चे हैं उनका ठीक ठीक से उनको शिक्षा देना, उनको दीक्षा देना, उनको संस्कार देना, और ये करते हुए धर्म अर्थ काम, ये हमारे जीते जी हमको ये कर्म करने चाहिए, ये पुरुषार्थ करने चाहिए। परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल हम इसलिए ही हैं कि यहाँ पर धर्म अर्थ काम कर रहे हैं, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसको भी प्राप्त करना चाहिए। तो इसी जो आप व्यवहार से ही, इसी कर्म से ही आप आगे बढ़ेंगे। परंतु उसके लिए आपका क्या कर्म ठीक नहीं, क्या है नहीं है, उसके लिए हमारे शास्त्र हैं, हमारे महापुरुषों का उपदेश है, और फिर हमारे संस्कार हैं। क्योंकि हम जैसे ही हमारे यहाँ पर सिखाया जाता है हिंदू परिवारों में, भारतीय संस्कृति में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये जो सब हैं उनको आप सम्मान